गठबंधन की सरकार है, वो क्या करेगी? 5 महीना वो रहेगा, 5 महीना वो रहेगा, जीतने के बाद भी 5 महीना वो रहेगा। वो आपस में ही साले लड़ते रहेंगे कि कितना तूने कमाया, कितना तूने कमाया, कितना तूने कमाया। इतने में ही लड़ते रह जाएंगे और लूटते रह जाएंगे देश को। काम वाम कुछ नहीं होने वाला है। तब केस हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुए थे। बताता हूँ आपको, भोपाल गैस कांड में 15,000 लोग मरे थे, और आज वर्तमान की बात करो, हमारे कितने लोग आए, पहाड़ तोड़ के लोगों को बाहर निकाला। मेरी सीधी सी बात है राहुल गांधी को कि भैया आप भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो यात्रा चला लो। क्योंकि जितने लोग उनके साथ चल रहे हैं ना, वो भारत जोड़ने के लिए नहीं चल रहे हैं, वो राहुल गांधी को छोड़ने के लिए चल रहे हैं कि भैया तुम जाओ यहाँ से, लगता है रुको आप। हाँ, क्यों छोड़ने की बात कर? क्योंकि वो कुछ काम के है ही नहीं। गठबंधन की सरकार, जिस बंदे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले जीत सकता हूँ बिना गठबंधन के, वो क्या काम करेगा देश के लिए? देश की काम करने के लिए क्या कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर? आप बता दो मेरे को। आपको लगता है कि मोदी जो है भारी पड़ेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल भारी पड़ेंगे। पूरा देश सराहना कर रहा है। आज भारत 5वीं महाशक्ति है विश्व में, ये बात आपको भी पता होगा। कैसे बन गई? मोदी के आने के बाद ही तो बनी, 2014 के बाद ही, कि 2014 के पहले थी? आप बता दो मेरे को। हाँ आंटी, क्या लग रहा है किस बार जो है किसकी सरकार बढ़िया काम कर रही? मोदी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी का हमें तो काम अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बताएंगी? जो मेट्रो लाइनें बनी है, किस टाइम बनी है? कांग्रेस के टाइम की बनी है ना। उद्घाटन मोदी कर रहा है। अच्छा। फ्री में ही? नहीं भाई, जो हम देख रहे हुए हैं। हाँ। ये कहा जा रहा है, जैसे आंटी कह रही है, शांत रहो। आंटी जी कह रही हैं कि देश बेच रहे हैं मोदी जी। आप क्या कहना है कि देश बेच रहे हैं कि नहीं मोदी? कहाँ से बेचा, किसने बेचा, कहाँ बेचा? रसीद कहाँ है? रसीद कहाँ है? रसीद कहाँ है? रसीद कहाँ है? अच्छा क्या बताओ, क्या प्रधानमंत्री देश को बेच सकता है? अधिकार होता है? एक मिनट, अधिकार होता है? प्रधानमंत्री के पास देश में कोई चीज बेचने का अधिकार होता है? बेच सकता है? अच्छा। कैसे, कहाँ बेच दिया आपने? लिस्ट दिखाई है, बिल दिखाई है, कोई बिल होगा, कोई रसीद होगी, कुछ तो होगी। कौन था? नहीं बेचा, बिल नहीं है तो कौन खरीद सकता है? अरे मुझे ये बात बताइए, एक सेकंड मुझे बताइए, क्या महंगाई कर दी, क्या महंगाई कर दी, क्या महंगाई कर दी? एक सेकंड, खर्चा चाहिए आपको, है ना? 30 रुपए का इनकम चाहिए आपको 3000 की, है ना? ये कैसे होगा? आप बताओ। एक मिनट, युवाओं की नौकरी छीन ली सारी। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, किसी के पास नहीं है। बताओ, युवा आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ा दी, ठीक है भाई साहब। जो किसान है ये बोल रहे गेहूं, जब 2012-13 में, उससे पहले गेहूं हमने 800-900 रुपए देखे थे। आज कितना? 25 रुपए। गेहूं कौन करता है? गेहूं कौन करता है? किसान करता है ना गेहूं। अरे सुनो, गेहूं कौन करता है? किसान करता है ना। दूध, हाँ दूध जो पीने का दूध होता है 30 रुपए लीटर था पहले, आज 70 रुपए लीटर दूध है। दूध कौन करता है? किसान करता है। करोड़पति थोड़ी करता है। इनकम किसकी बढ़ रही है? किसानों की बढ़ रही है ना। तो फिर महंगाई कहाँ से हुई है? इनकम चाहिए इनको 30 रुपए की, और खर्च देश में। अरे मैडम नहीं है ऐसी बात। देश बेचने वाले कांग्रेसी ये ठीक थे। एक कांग्रेसी जिन्होंने देश बेच दिया, अरे कोयला बेच दिया, जल बेच दिया, जंगल बेच दिया है, और खुद के परिवार के लोग मार दिए। संजय गांधी को मरवाने वाली इंदिरा गांधी दुनिया जानती है, ठीक है ना? दुनिया जानती है, ठीक है ना? पहले हमारे भारत को कोई जानता नहीं था, संजय गांधी को मरवाने वाली इंदिरा थी, दुनिया जानती है। अपने परिवार के लोग मरवा दिए, ठीक है ना? देश के अंदर दंगा फैलाया। सुनो बताता हूँ आपको, भोपाल गैस कांड में 15,000 लोग मरे थे, और आज वर्तमान की बात करो, हमारे कितने लोग आए, पहाड़ तोड़ के लोगों को बाहर निकाला। वर्तमान में बात करो ना उसकी। संसद के ऊपर हमले हो जाते थे, अब कोई हमला करके दिखाए, छोटी दुकान के ऊपर भी, मंदिर पे भी हमले के साथ अब केस हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुए थे। मैडम सुनो, राजस्थान में जाके सुना मेरी बात, राजस्थान में जाके देखिए, रेप के नंबर 1 पे केस पे आ रहा है राजस्थान। कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर। देखो यूपी में भाजपा सरकार थी, यूपी में एक भी नहीं है। एक भी बताओ मुझे काउंटिंग करके आप। कौन से राज्य से आप हैं, मतलब कहाँ से हैं आप? हम तो खास दिल्ली के हैं। हम क्या होते हैं इधर उधर के, ये लोग आके इधर उधर बस के। दिल्ली में साक्षी के साथ हुआ था, साबर डेयरी में, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? रिंकू शर्मा को मारा गया, उसका क्या बोलेंगे? राहुल राजपूत को मारा गया, उसको क्या बोलोगे? अरे इन्हीं की जो है गठबंधन बना के बैठे हैं, इन्हीं की पार्टी के व्यक्ति थे। जाफराबाद में दंगे कराए, किसने कराए? पुलिस वाले को मरवाया, किसने मरवाया? बताओ ना, बात करो। किसी टाइम पे
केजरीवाल जी ने बोला था कि नीतीश कुमार चोर है, वो चोर है, सारी पार्टियां चोर है। आज उन्हीं के साथ गठबंधन बना लिया सिर्फ भाजपा को हराने के लिए। ये डकैत और सबसे ज्यादा सुनो सिद्धू, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। अरे ये जो बेवकूफ बनाने वाले लोग ये कहाँ गए? तीन पार्टी, तीनों चोर, तीनों पार्टी, तीनों की तीनों, योगी और जो तीसरा अमित शाह। अच्छा क्यों आप क्यों कह रहे हैं? लोग ये क्यों कर रहे हैं? इनके ऊपर केस चल रहे हैं दुनिया भर के। देख लेना, 5 घोटाले के नाम बता दो, मैं बताता हूँ। मैं 26 घोटालों के नाम बताता हूँ कांग्रेस के। चली गई भाई साहब, क्या घोटाला? तो बग गई। देखिए, जड़ बेच दिया, जंगल बेच दिया, जमीन बेच दी, ठीक है ना। कांग्रेस ने, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कांग्रेस ने किया। किसने किया? कांग्रेस ने। भारत पाकिस्तान को न बांटते, मजहब के नाम पे आज तक कोई देश नहीं बटा, लेकिन उसे बांटा, और बांटने के बाद दंगे किसने किए? कितने लोग मारे गए? इतने लोग मारे गए, उसने मारे जाने के कितने लोग वो लेट गए जी, बोले मेरी मौत पे को होगा बंटवारा। बंटवारा कराया किसने? उन्होंने कराया, है ना। लेह लद्दाख आपका पूरा का पूरा दबा दिया था उन्होंने, पूरा मानसरोवर दबा दिया। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। जब कश्मीर उसमें जुड़ नहीं रहा था, ठीक है ना, अब जुड़ नहीं रहा था, उस समय क्या हुआ? तो हरि सिंह जी राजा थे कश्मीर में राजा थे। वहां से उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनके ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, हमारे गृह मंत्री उस समय के वल्लभ भाई पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी को क्या किया? उन्होंने फोन किया, फोन करने के बाद उनकी बात हुई, उन्होंने सेना लेकर के लाहौर तक दाब लिया था, ठीक है ना। इतनी मोहब्बत थी उन्हें विदेश वालों से। देश बांटने का कारण नेहरू था, ठीक है ना। क्या उनके क्या मामले रहे, क्या नहीं रहे? कि मोदी अभी मौजूदा सरकार में, तो विपक्षी यही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी बांट रहे हैं। नहीं, कौन बांट दिया? ठीक है ना, हिंदू मुसलमान अगर ना बांटा होता, पाकिस्तान अलग ना होता, तो ये आज जो समस्या है ना, ये समस्याएं नहीं होती, ठीक है ना। ये समस्याएं नहीं होती। उस समय 165 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए थे, देश में भुखमरी आ गई थी इतनी। देश उस समय, उसी समय तो गए थे अंग्रेज छोड़ के लिए, अंग्रेजों को भगाया, उस समय गया था। देश की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन वो दिया गया। बांग्लादेश को अलग बांट दिया, है ना। पूरा का पूरा आपका जैसे ये आपका मानसरोवर दे दिया, किसने दिया? हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, मोटा कैश मिल गया था, ठीक है ना। बहुत घोटाला करने वाले इनके सर्वश्रेष्ठ कौन? इनके सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी, ठीक है ना। गांधी नहीं थे वो अलग बात है, उस विषय बाद में जाऊंगा, ठीक है ना। सुनिए, ठीक है ना। गांधी नहीं है तो क्या है? गांधी नहीं है तो क्या है? अरे ये अपने पूर्वजों के नाम पे लड़े ना। इनके पिता का नाम था फिरोज खान, ठीक है ना। अब मुझे आगे मोदी जी कहते हैं कि कल से तुम मोदी, मैं मोदी हो जाऊंगा। मेरे पीछे तो कुछ और है, मेरे पीछे तो कुछ और है, मैं मोदी कैसे हो जाऊंगा भाई? और फिर भी मेरा कुल गोत्र है, उनका कुल गोत्र तो है ही नहीं, क्योंकि उधर नहीं होता कुल गोत्र। ये नकली है, और नकली लोग अगर लड़ना है, मैं कह रहा हूं अपने पूर्वजों के नाम पे लड़े आगे, हम माने बात। एक वोट नहीं मिलेगा, 52 सीटें फिलहाल। इनका जो विरोधी स्वर है, इनका जो गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन है, आने वाले समय में इनकी यही नीति रही, यही विचार रहा, ये दोगलापन रहा इनका। आने वाले समय में 2 सीटें भी नहीं मिलेगी, 2 सीटें नहीं मिलेगी। और कमाल की बात बताता हूँ आपको। देखिए, जो ताश खेलते हैं लोग, उसमें 52 होते हैं गड्डी में, कितने होते हैं? 52। अब इसको पार्टी कहूँ या फिर ताश की गड्डी। और कमाल की बात, इसमें भी जोकर होता है, उसमें भी जोकर है। कौन जोकर है? वो खुद कर रहा है, वो खुद कर रहा है, मैं पप्पू हूँ, सुन लेना वीडियो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, उसमें राजा रानी, बादशाह और बेगम भी होते हैं, उसमें भी है, इसमें भी है। कौन है? हमारे नीति। पहली बात तो ये, जिसे प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, उसको तो इन्होंने अध्यक्ष भी नहीं छोड़ा, अध्यक्ष पद भी ले लिया। कभी इतना मारा फिर रहा है, कम से कम 16 बार लॉन्च किया। वो रॉकेट है राहुल जो है ना, उसको 16 बार लॉन्च किया कांग्रेस ने, 16 के 16 बार फेल। अब जब बच्चे को जो बार बार स्किल डेवलपमेंट कुछ काम करा के वो डुबा देता है, फिर उन्होंने कहते भाई तू कुछ ही कर, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री नहीं, सुनो ना, धान लगाने ले जा रहा है, धान लगाने जा रहा है, राजस्थान में धान लगाने के लिए गया, भाई ने सारा हरियाणा डुबा दिया। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में बाढ़ आ गई, लेज का शहर बन गया था। जो हमारे केजुद्दीन है, लेज का शहर बन गया था। इतनी बुरी हालत हो गई थी यहाँ पे दिल्ली में, भुखमरी आ गई थी। और दिल्ली सरकार की ओर से लोगों की भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ, भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, आर्य समाज जैसी संस्थाएं हैं, उन्होंने मिल करके कार्य किया। आपके पास यही आर्य समाज मंदिर है, वहां से रोज का 10,000 लोगों का भोजन बन के जाता, सुबह शाम 3 टाइम, ठीक है ना। इनकी ओर से व्यवस्था नहीं थी। राहुल को बोलना नहीं आता, विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बुराई नहीं करता है, उसको तमीज नहीं है 2 पैसे की, वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि देश
देश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जितना बढ़िया कर रहा है कोई नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं? योगी और मोदी दो ही है। जय श्री राम। इतना लोग क्यों कर रहे हैं? कितना इतना जय श्री राम मोदी योगी क्यों कर रहे हो भाई? देखिए, राम इस देश की आस्था का विषय है। राम कोई केवल हिंदू समाज से जोड़े, राम राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र उनका जीवन में देखिए कितना जीवन उनका धैर्य में। शाम को घोषणा हुई दोपहर की बैठक में, क्या कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा। और शाम होते होते पता लगा कल को जंगल में जाना है, तो भी वो सम थे। आज क्या पता लगता है, थोड़ी चीज मिलती है, आदमी डीजे बनाकर भगा के नाचता है, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी धैर्य नहीं खोया। और जब उनको ये पता लगा कि 14 वर्ष वनवास में जाना है, तो भी वो सम रहे, ठीक है ना, अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन किया। और राम मैं तो कहता हूँ, हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा राम जैसा बने, हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा जो है लक्ष्मण जैसा बने, मेरा बेटा शत्रुघ्न जैसा बने, मेरा बेटा भरत जैसा बने। चारों भाइयों में कितना प्रेम था। लेकिन एक समस्या वो भी है, कोई नहीं चाहेगा इस देश में कि कोई भी व्यक्ति जो है ना कौन बने, राहुल गांधी की बात कर। हाँ, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है ना। सुनिए, और औरंगजेब भी कोई नहीं चाहेगा। मेरे मुस्लिम भाई भी यहाँ खड़े हैं, कोई नहीं चाहेगा, सुनिए। और उन्हीं के लोग, सुरेश कलमानिया जी बात कर रहा हूँ, वो राम को अस्तित्व को नहीं मान रहे थे। सुनिए, मानेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा है उनका। जो 4 भाई थे, बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, ठीक है ना, ईसा मुराद, ठीक है ना। चारों भाइयों की गर्दन काट करके शाहजहां को पेश की, ठीक है ना। वो लोग तो काल्पनिक लगेगा उनको। लेकिन राम की बात हो रही है, अभी राम मंदिर पर जो है विवाद इतना शुरू हो गया जब से राम मंदिर का पता चला है कि जनवरी में उद्घाटन होने वाला है, मोदी जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि पाखंड कर रहे हैं, ओवैसी ये कह रहे हैं। देखिए, अगर वहां पे जो बाबर ने मंदिर को तोड़ करके जो है ना, हमारा मंदिर तो कभी शहीद नहीं हुआ है ना, मंदिर तोड़ने के बाद उन्होंने जो है मस्जिद बनाई, ठीक है ना। मैं देखो मैं मस्जिद का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद देश में कमी थी क्या जगह की? क्यों तोड़ के बनाया मंदिर? क्यों तोड़ के बनाया? कृष्ण जन्मभूमि को क्यों तो काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया? क्यों? क्योंकि लड़ाई खड़ी करनी थी, आपस में अपने लोगों को कटवाना था, ठीक है ना। आपस में लड़ाई तो वे खड़ी करके गए, और उनके समर्थक रहे कांग्रेसी, ठीक है ना। यासीन मलिक को माला पहनाने वाले एक कांग्रेसी थे, पूरे कश्मीर को उसने जलाया, ठीक है ना, समर्थन करने वाले। और उसको छोड़ दीजिए, चलो पुरानी बात होगी, अभी कन्याकुमारी उमर खालिद, ठीक है, मैं समर्थन नहीं करता। कन्हैया हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे किसी नाम से व्यक्ति हो, जो देश के विरोध करेगा उस व्यक्ति को सीधे फांसी देनी चाहिए, ठीक है ना। मैं बात करना चाहूंगा, हमारे जय लालू प्रसाद जी, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने एक मनुष्य कश्यप आप जैसा यूट्यूबर भाई, ठीक है ना, उसके ऊपर NSA लगा दिया, उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया? नहीं, वो तो कह रहे कि देश विरोधी गतिविधि थे ना, इनके रिश्तेदार थे, इनकी विचारधारा से मेल खाते हैं। राहुल ने उसको सम्मानित किया, हमारे केजरीवाल भैया ने सम्मानित किया उनको जाकर के। इनका कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था आपसे भोपाल गैस कांड की, वहां पर किसी अंग्रेजी कंपनी थी, वो कितनी 25 करोड़ की कंपनी थी, 25 करोड़ की कंपनी, क्या बोला, पत्थर तोड़ाना इधर से उधर कर देंगे, है ना। उसके साथ चेतावनी देने के बाद भी सावधानी बरती गई, लोग मारे के बाद उस व्यक्ति को बाकायदा सरकारी गाड़ी से और स्पेशल जेट से उसको उनके देश भेजा गया, ठीक है ना। और अब देखिए वर्तमान में क्या हुआ। एंडरसन की बात कर रहे हैं। हाँ, एंडरसन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे जो आपके 41 हमारे मजदूर फंस गए थे वहाँ, पहाड़ तोड़ करके उनको बुलाया गया, ठीक है ना। एक समय वो था, कभी हमारे देश के जो एक रोग एजेंट थे, वो गलती से आपका पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान बटा नहीं था, वो गलती से वहां चले गए, उनका पूरा जीवन सड़ा के मार दिया गया, ठीक है ना। और अब का समय है, अभिनंदन करते हुए इसको भारत लेके आते हैं और बात सम्मान छोड़ के जाते हैं। हमारे मछुआरे बह करके वहां चले जाते हैं, चीन में सह सम्मान भेजते हैं। क्यों? एक बात कहते थे, सिंह आसन है तो सिंह को बिठाओ, गधे घोड़ों को मत बिठाओ, बंदरों को मत बिठाओ, ठीक है ना। ये गांधी के 3 बंदरों ने एक जन्म लिया, उसका नाम रखा गया मोहन पुरानी, नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं, ठीक है ना। अब फिर कह देंगे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी, ठीक है ना। उन तीनों ने एक अवतार लिया, उसका नाम मोनी बाबा रखा गया। तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी चला गया। कौन सा? नरेंद्र मोदी भी पनौती है देश के लिए, कह रहे हैं। देखिए, पनौती कौन है कौन नहीं, कौन थे वो व्यक्ति जो है ना, आपका ये अकाउंट में कोई क्या
कोई कुछ अधिकारी रहे हैं, अमेरिका में रहे। मनमोहन सिंह जी की मैं पूछना चाहता हूँ योग्यता क्या थी जिसपे उनको पीएम बनाया गया? उन्होंने कभी पार्षद का चुनाव लड़ा है? उन्होंने कभी पार्षद का चुनाव लड़ा? कभी नहीं लड़ा, ठीक है ना। उनको वहां से ला करके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहाँ फाइनेंस में कोई अकाउंट के वहाँ काम देखते हैं अमेरिका में, उनको बाकायदा यहाँ के वो तो डॉक्टर थे, ठीक है ना। एक भी ऑपरेशन नहीं किया। क्या करते थे जब भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा? हम उनको बात करेंगे, लव लेटर लिखे जाते थे। अब लव लेटर नहीं लिखे जाते, अब थप्पड़ का जवाब लात से दिया जाता है, ठीक है ना। गोली का जवाब अब परमाणु बम से दिया जाएगा, ठीक है ना। सीज फायर की गया जब भी थोड़ा। और सुनो, कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक नोटबंदी करने से कंगाल हो गए। नहीं, ये कह रहे भ्रष्टाचार। पाकिस्तान गधे को बेच के काम चला रहा है और ये गधे घुमा के काम चला रहे हैं, केवल यही अंतर है बस। अच्छा, गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि जो नोटबंदी हुई है, भाई एक शेर के भी सब गधे जाते हैं ना, कौन रहेंगे? एक शेर के लिए 52 गधे खड़े हो गए हैं, वही महागठबंधन। अरे वो तो बब्बर शेर अपने आप को बता रहे हैं राहुल गांधी। बताने से क्या होगा, साले को बोलने नहीं आता है, वो क्या बहुत हो जाएगा? वो भी गधा जो बोलता है सोना से आलू से सोना उगाएंगे, वो क्या बोलेगा? उसको बोलने आता है कुछ नहीं है। क्या ख्याल है सर आपका राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कभी नहीं। अभी माहौल मोदी जी के साथ है। इटली का क्यों चाहिए? वो तो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 876 करोड़ रुपया कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 876 करोड़ रुपया अटैच हो गया नेशनल हेराल्ड केस में, एजीएल के नेशनल हेराल्ड केस में माँ बेटे जमानत पे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी लगा हुआ है पीछे। अरे विरासत तकलीफ है, कह रहे हैं कि बड़ा दिक्कत नहीं, सुनो, विरासत नहीं चलती। एक राम जेपी और राम आरएमएल, जनता आती है, सियासन खाली करो। ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ये उस कुनबे से पैदा हुए हैं। प्रियंका गांधी गेटअप अगर इंदिरा गांधी क्या कर लेगी तो प्रियंका गांधी इंदिरा जैसा दिखती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज की जनता जागरूक है, जागरूक। हिंदू मुसलमान हर जागरूक है। ये देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित। ठीक है, आप क्या कहते हैं? वो कहती है कि इंदिरा से उसकी नाक मिलती है ना। प्रियंका से नाक मिलती है। ये जो जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ की, उसे भी पार्टी का अध्यक्ष बना दो, पार्टी का अध्यक्ष बना दो ना। नाक मिलती है उसकी भी। मैं पिछले दिनों हमने देखा उसकी मिल रही थी। और पिछले दिनों राहुल कह रहा था यहाँ रामलीला मैदान में होकर के, मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ। बेटा तो गांधी भी नहीं है, गांधी भी नहीं है। और सुनो, मुझे तो उस दिन शर्म आई जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और जब भारत का नाम भारत किया गया उस दिन वो विरोध कर रहे थे। इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं करी भाई? नहीं कह रहे कि वो तकलीफ में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी को डर हो गया, इसलिए जो है भारत पार्टी का नाम किसने बदला? डॉट इंडिया किसने किया? उसका नाम तो आज भी भाजपा है, ठीक है ना। उन्होंने पार्टी का नाम नहीं बदला, ना सिंबल बदला। अच्छा, मैं तो एक बात सोच रहा हूँ, ये 28 ठग जो है इकट्ठे हो गए। दरअसल क्या है ना, 28 चोरों ने इकट्ठे हो गए, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा पुलिस। अब उन लोगों को ये भ्रम है कि लोग उन्हें चोर नहीं पुलिस समझेंगे, अच्छा है ना। और यहाँ जब मेरी तो शर्मसार मुझे तब हो गया मैं जब इनके भारत जोड़ो तो मैं लगता नहीं कहीं से जोड़ा होगा उन्होंने, ठीक है ना। जोड़ ही रहे हैं ना, लगातार जोड़ रहे हैं। कहाँ से जोड़ा? पाकिस्तान को जोड़ दो जाके, है ना। जोड़ा तो मोदी जी ने, कश्मीर को जोड़ दिया, लेह लद्दाख को जोड़ दिया, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हो सके भूटान वगैरह को जोड़ने की बात चल रही है, ठीक है ना। हम जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की कोई दुकान नहीं खोल सकता। यहाँ मोहब्बत भाइयों के दिलों में नहीं रह रही है, पति पत्नी में, है ना। पति पत्नी में नहीं मोहब्बत रह रही है ना। साक्षरता बढ़ रही, शिक्षा का अभाव है, पति पत्नी में भी प्रेम का अभाव है। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते हैं भाई भाई की संपत्ति को। वहाँ प्रेम नहीं है जहाँ होना चाहिए। ये मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। अगर दुकान खोली तो प्रेम लाए कहाँ से? ये तो हमेशा नफरत करते रहे, समाज से नफरत करते रहे। इन्हें हमेशा धर्म से, सनातन से, इनके पार्टी के लोगों को, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो जो था वो दक्षिण का क्या नाम उसका,
स्टालिन पिस्टालिन जो भी है, ठीक है ना, उन्हें कितनी ने नफरत है सनातन से, है ना। सनातन की तो बात हो रही है, दिखाते हैं वैसे तो ये अब कह रहे वो हमारे जो है मुलायम जी के जो पुत्र जो है, ठीक है ना, हमारे लोग जो है ना दरअसल मुल्ला मुलायम कहते हैं, ठीक है ना, और उनको अखिलेशुद्दीन कहते हैं, ठीक है ना। दीन की बात रह गई। देखो मैं बात करता हूँ, मैंने नहीं कहा मैं विरोधी नहीं हूँ किसी मस्जिद का, मैं विरोधी नहीं किसी मदरसे का, लेकिन बात अगर तुम नेता चुन के गए थे तो सर समाज के थे, सब गए थे, ठीक है ना। तुम फिर इनके शमशान घाट की भी कराते, है ना, ईसाइयों की भी कराते, जैनियों की भी कराते, सबकी कराते, लेकिन है ना। गठबंधन के नहीं भेदभाव हुआ है, लड़ाने का काम हुआ है, ठीक है ना। मेरी तो शर्मसार मैं उस दिन हो गया जिस दिन ये भारत तोड़ो यात्रा इनकी यहाँ समापन हुआ, अपनी बहन के साथ जब वो जबरदस्ती कर रहे थे, सबने देखी वीडियो, चुम्मा चाटी कर रहे थे। और अगर ऐसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो इस देश का चरित्र क्या होगा। पहले कहते यथा यथा तथा प्रजा, ठीक है ना, अब यथा प्रजा तथा राजा है, ठीक है ना। देश की प्रजा जाग चुकी है, पढ़ी लिखी हो गई, समझदार हो गई है, अब चक्कर में नहीं पड़े। और मैं तो सभी से कहूंगा इन धूर्त लोगों के चक्कर में ना पड़े। अगर आप गलत व्यक्ति का नाम लोगे, उसके सपोर्टर बनोगे, तो आपके चरित्र को भी ऐसे समझा जाएगा। और बाद में आपकी बात कहना चाहूंगा, न डरेंगे न डराएंगे, जो सत्य है सबको बताएंगे। जिसके साथ अन्याय हुआ हो, पिछले 9 सालों में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ, किसी मुस्लिम भाई के साथ हुआ, किसी अगड़े के साथ हुआ, पिछले कोई अन्याय नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन अभी गठबंधन के लिए यही भारत चाहते हैं, अन्याय मुक्त भारत। अच्छा, ठीक है ना, वो राहुल गांधी में हो, मुक्त भारत, राहुल गांधी में मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत। एक बात में कहूं तो, ठीक है ना, जितने भी सुनिए ना, एक बात बताओ, जितने भी ये पार्टी बनी थी उस समय कांग्रेस थी, भाजपा तो थी नहीं, भाजपा तो आई अभी, ठीक है ना। ये सबके साथ, चाहे हम मुलायम सिंह हो, ठीक है ना, चाहे आपका एक केजुद्दीन हो, ठीक है ना, उस समय भाजपा थी नहीं सत्ता में, चाहे आपका ये ईमानदार है बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आपका मीम फीम हो, जितनी ना, ये सारी पार्टियां उस समय कांग्रेस के विरोध में बनी थी। और मैं तो ये सोचना चाहता हूँ, जो पैदा ही विरोध में हुए वो साथ रह कैसे सकते हैं, कैसे रह सकते साथ। ये जो अभी गठबंधन के नेता एक नीतीश कुमार हैं, उन्होंने बिहार में जो है मुस्लिम जो छुट्टियां थी वो तो बढ़ा दिया है, लेकिन हिंदू छुट्टियों को रद्द कर दिया है, उस पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, महिलाओं की ऐसी भद्दी टिप्पणी करते हैं, और इन्हीं के गठबंधन के एक गठबंधिया अब हमारे बीच नहीं है मुलायम सिंह जी, वो कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर गलती, मैं तो बात करता हूँ, खुद की बहू के बेटे के साथ हो गई होती, खुद की पोती के साथ हो गई होती, खुद के रिश्तेदार, फिर क्या करते, छाती पीट मर जाते ये लोग, ये कभी बोल नहीं पाते। और मैं तो कहना चाहूंगा हमेशा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, अन्याय किसी के साथ हो वो अन्याय है, और जो सही है वो सबके लिए सही है। सबके मोदी अधिकार, देखिए अभी पिछले अपना जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, समान नागरिक संहिता, वो सबके साथ होनी चाहिए। कोई चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, इस देश का रहने वाला है, उनका सबका सम्मान है। लेकिन देश विरोध का नारा चाहे कोई हिंदू लगाए, चाहे ईसाई लगाए, चाहे जैन लगाए, चाहे बौद्ध लगाए, और चाहे आज भीम फीम आर्मी जो हो रही है ना, मैं तो पिछले दिन कह रहा था, मैंने वहाँ हमास में लड़ाई हो रही है तो हमास उनके वो समय उसको भेजो, या आर्मी है भाई, आर्मी है ना, नाम तो आर्मी है, ठीक है ना। अब वो वही बात हो गई, बोला मैंने बता दी मैंने के अंधेरे में पोती का नाम रखी रोशनी, है ना। ये लोगों को बहका रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। 2024 को लेकर जो है जनता के बीच की रिपोर्ट आप सुन रहे हैं, और क्या कुछ पब्लिक कह रही है योजनाओं को लेकर, उसको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जो कमेंट किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उन सब पर भी जनता की क्या कुछ राय है आपको दिखा रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।